साई राम ओम गुरु। अध्याय 40 नर्मदा परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ किसी स्थान, प्राणी या वस्तु के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से है। जब किसी नदी, पर्वत, वृक्ष, मंदिर आदि के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है तो उसे परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा के लिए एक और शब्द प्रदक्षिणा है। सामान्यतः यह बाईं ओर से आरंभ कर दाईं ओर समाप्त हो जाती है। परिक्रमा के संदर्भ में यदि नर्मदा नदी की बात की जाए तो निश्चय ही यह लंबी पावन यात्रा होगी। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह अपने उद्गम मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में आकर मिलती है। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में है। आदित्येश्वर नामक तीर्थ पर जब अकाल पड़ा तो ऋषियों ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा नदी 12 वर्ष की कन्या के रूप में रेवा के नाम से प्रकट हुई। एक लोक कथा के अनुसार रेवा राजा मैकल की पुत्री थी। पुत्री के विवाह के लिए राजा ने शर्त रखी थी कि जो राजकुमार गुलाब कावली का फूल लाएगा वही कन्या से विवाह के योग्य होगा। सोनभद्र नामक राजकुमार ने शर्त पूरी कर दिखाई। विवाह से पूर्व रेवा ने अपने भावी पति के लिए अपनी दासी जुहिला, जो उसकी सखी भी थी, के साथ प्रेम संदेश भिजवाया। राजकुमार ने भूल से जुहिला को रेवा समझ लिया। जुहिला भी चालाकी से इस बात को छिपा गई। जब नर्मदा को इस विषय के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित होकर वह विपरीत दिशा में अर्थात बंगाल की खाड़ी के स्थान पर अरब सागर की ओर बहने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि जब लोगों के गंगा नदी में स्नान करने से उनके पाप धो धोकर माता का पानी मैला हो जाता है तो गंगा नदी स्वयं का नर्मदा के द्वारा प्रक्षालन करती हैं। इसके अलावा ऐसा भी विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव द्वारा घोर तपस्या करने पर उनके शरीर से पसीना बहने लगा, जिसने नदी का रूप धारण कर लिया। वही नदी नर्मदा कहलाई। जिस प्रकार गंगा को ज्ञान, यमुना को भक्ति और सरस्वती को विवेक अधिष्ठात्री का पद प्राप्त है, उसी प्रकार नर्मदा को वैराग्य की अधिष्ठात्री का पद प्राप्त है। इसलिए मुनि, साधु, योगी आदि तपस्या करने के लिए रेवा का किनारा चुनते हैं। विश्व भर में नर्मदा ही इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों के अनुसार जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। भारत की प्रमुख नदियों में केवल नर्मदा ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह ढलान से ऊंचाई की ओर बहने वाली विशेष नदी है। नर्मदा नदी की परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ की जाती है। पैदल यात्रा पूरी करने में 3 साल 3 महीने व 13 दिन लगते हैं, जबकि सड़क वाहनों द्वारा इसे 108 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। योगी, तपस्वी आदि सभी देह त्यागने से पूर्व नर्मदा परिक्रमा का संकल्प रखते हैं। वे 6 मास हिमालय पर तथा बाकी 6 मास धरातल पर रहते हैं। धरातल पर उनका मनपसंद स्थान नर्मदा का किनारा होता है। एक अन्य यात्रा के दौरान ओम गुरु की एक महात्मा जी से भेंट हुई। उन्होंने ओम गुरु को कम से कम एक बार नर्मदा परिक्रमा की सलाह दी थी। तब से ओम गुरु इस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। संयोगवश काठमांडू वाले स्वामी जी निर्मलानंदपुरी जी एक बार ओम गुरु से मिलने इरोड़ आए। तब बातों बातों में ओम गुरु ने उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही कैलाश यात्रा की उनके लंबे समय की इच्छा से भी अवगत करवाया। स्वामी जी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए शीघ्र ही उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का सहर्ष वचन दिया। आखिरकार सन 2016 में ओम गुरु की इच्छा पूर्ति का समय आ गया। निर्मलानंद स्वामी
तथा स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी के साथ ओम गुरु ने नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की। जय साई राम, जय ओम गुरु।